समा लेडीज कॉर्नर, बैंगल्स, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, लेदर बैग्स, मेहंदी वगैरह यानी कि खवातीन की आराइश और ज़ैबाइश बनाव सिंगार का सभी सामान उम्दा क्वालिटी के साथ निहायत वाजबी दामों में दस्तयाब है। सना लेडीज कॉर्नर, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। नाजरीन आदाब, ATV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू अखबार आफ्ताब दक्कन को पढ़िए, हमारे इस उर्दू न्यूज़ को यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाकर उर्दू के फरोग में हिस्सा लीजिए। 744 पर आप इसे टीवी में देख सकते हैं। नए साल का आगाज एक नए तरीके से उमर नगर पोरकट्टे में मनाया गया। 31 दिसंबर की शब साल की आखिरी शब यानी आखिरी रात होती है। उसके दूसरे दिन नए साल का आगाज होता है। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए 31 दिसंबर की शब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की महफिल सजाते हैं, नाच गाने में मसरूफ रहते हैं, तो कोई शराब नोशी में। इन खराफात को नए साल के इस्तकबाल का नाम दिया जाता है, लेकिन शहर के मोहल्ला उमर नगर पोरकट्टे में नया साल एक नए तरीके से मनाया गया, जिसको देखकर हर कोई चाहेगा कि हम भी नए साल का आगाज इस तरह से ही करें। 31 दिसंबर की शब उमर नगर पोरकट्टे में एक दीनी जलसे हालात हाजरा और इस्लाह कौम के ज़िमन में मुनक्किद किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद जाफर खान, इमाम व खतीब मस्जिद बीबी हलीमा लोहारवाड़ी ने हालात हाजरा पे रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि मौजूदा परेशान कई हालात की वजह मुसलमानों का अपने दीन से दूर होना है, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल ना करने की वजह है। आज मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि अहकामात खुदावंद करीम पर अमल पैरा हों, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी इस्लाह करें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें और दुनियावी हिसाब से भी जद्दोजहद करें, तो हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। इस नूरानी महफिल को सजाने में मोहम्मद मासूम, सैयद मुजीब और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कई बुजुर्ग, नौजवान और मोहल्ले की कई खवातीन भी मौजूद थी। नमाज जन्नत की, बोलो नमाज जन्नत की, जोर से बोलो, जन्नत की कुंजी हमारे पास है, नमाज। तो गोया नमाज कहेगी, पुल पर साथ, महशर में साथ, मीज़ान में साथ, हौज़े कौसर के पास साथ, हत्ता कि मैं ही वो ताला हूँ जो जन्नत का खोल कर तुझे अंदर ले जाने वाली हूँ। तो गोया दीवानो जन्नत की चाबी को उठाकर रख दिए, कारोबार में मशगूल, बिजनेस में मशगूल हो गए हो और दुनिया में मस्त मगन हो गए हो। अरे दुनिया को छोड़ो, धंधे को छोड़ो, नमाज का जब वक्त आता है सब छोड़ दो। फिर याद रखना, दुनिया कोई तुम्हें नहीं छुड़ाएगी, क्योंकि 5 मरतबा पुकारा मौजन हैया लल फलाह और कर जानवरों की जैसी कटिंग बनाकर अंग्रेजों के अगयार के तरीके पर जब चलते हैं ना, अल्लाह की लानत बरसती है उस पर, और जिस पर अल्लाह की लानत बरसे उसी कौम की तबाही और बर्बादी का वक्त आ जाएगा। खुदा ना दीवानो, ऐसी कटिंग से तौबा करो। अगर किसी ने सर पे बालों का टोकरा झाड़ू के मुठ की तरह रखा है, उसे सुबह में साफ कर दें। जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता उसे मैं क्यों कर, जिसे मेरे रसूल ने पसंद नहीं किया मैं क्यों ऐसी कटिंग बनाऊं। अरे दोस्त ने कहा दोस्त की बातों में आए तो मरने के बाद दोस्त तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, मेरे नबी आएंगे। जब नबी आएंगे, तेरी कटिंग अगर ऐसी रहेगी तो नबी देखकर अगर मुंह फेर ले तो खबर का एक एक कंकर सांप बिच्छू बनकर तुझे डंक मारेगा। अगर नबी देखकर मुस्कुराएंगे, मेरे लिए दाढ़ी छोड़ा, मेरे लिए सादी जिंदगी गुजारा, हुजूर देखकर मुस्कुराए तो खबर चौड़ी हो जाएगी, खबर चौड़ी होगी। आका को देखकर जब बंदा कहेगा खबर में, या रसूल अल्लाह आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी, बार बार इज्तिमा में दरूद शरीफ पढ़ाया जाता था,
آج میں نے نبی کا چہرہ جی بھر کے جب قبر میں دیکھوں گا، میری ماں بہنیں تمہاری خبر میں بھی نبی آئیں گے. لپسٹک لگانا چھوڑ دو، بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کرنا چھوڑ دیں. کہیں شادی ہے، ہماری ماں بہنیں عصر سے تیاری میں لگتی ہیں. عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، پوچھا گیا نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو امی؟ کہا بیٹا دیکھ میک اپ کری، وضو بنائی تو سارا میک اپ چلا جائے گا. یہ حال ہے. اسی حال کی وجہ سے آج بربادی ہمارے گھر تک آ چکی ہے. اب جس پہ نظر غوث اعظم ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو نبی کی نظر جس پر ہو پڑ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.